हार्दिक अभिनंदन। पहले बच्चों टॉपिक चल रहा था अपने विश्व में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, वृद्धि और घनत्व। ये वाला जो पार्ट चल रहा था उसी पार्ट में से कुछ बचा हुआ जो टॉपिक रह गया था, इस वीडियो क्लास में अपन उस बचे हुए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पार्ट का आपको मालूम है जनसंख्या, घनत्व, वितरण और वृद्धि। आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की। इसके बाद में जनसंख्या की प्रवृत्तियां हैं, बढ़ने की, परिवर्तन की जो इसमें है वो 4 प्रकार से थी। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल और चतुर्थ है आधुनिक काल। इस वीडियो में हम इन चारों प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। लेसन 3 का कुछ बचा हुआ जो चैप्टर है वो चल रहा है और लास्ट की वीडियो के बाद एक वीडियो बढ़ेगा, यानी कि ये सेमीफाइनल और फाइनल एक वीडियो बढ़ जाएगा और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आपके 3 पार्ट पूरे हो जाएंगे। देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। मैंने प्यारे बच्चों आपको ये बताया था कि जनसंख्या वृद्धि सदैव प्रतिशत में मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? प्रतिशत में। जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक वृद्धि, एक होती है ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि का मीन्स ये होता है यदि जनसंख्या घटे तो भी वृद्धि क्या रहेगी, यानी कि कम हो जाए, माइनस में चली जाए तो भी वृद्धि कहेंगे, और जनसंख्या बढ़ जाए, प्लस में हो जाए तो भी वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको ये भी समझाया था कि जनसंख्या वृद्धि को सदैव प्रतिशत में मापा जाता है। किसे मापा जाता है? जनसंख्या वृद्धि को सदैव प्रतिशत में मापा जाता है। किसी भी चीज की एक मापने की एक उसकी इकाई होती है, चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे वो लीटर हो, एक मात्रा को मापने की इकाई होती है। और जनसंख्या वृद्धि को मापने की जो इकाई है वो इकाई क्या है? प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। ध्यान रहे, जनसंख्या वृद्धि को सदैव प्रतिशत में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? प्रतिशत में मापा जाता है। क्योंकि मैंने आपको जब जनसंख्या वाला पार्ट मैंने पढ़ाया और मानव भूगोल का जब मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ाया तो एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा कि मानव भूगोल के 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? घनत्व, वितरण और प्रतिरूप। एक तो ये था। एक जनसंख्या के नियंत्रण को जो प्रभावित करने वाले जो 3 फैक्टर है वो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, और तीनों के बारे में पढ़ने चर्चा करेंगे। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, लेकिन 1872 ईस्वी में भारत में जो जनगणना की गई उस जनगणना में केवल प्यारे बच्चों जन्म दर, जन्म और मृत्यु दोनों को शामिल किया गया। जन्म दर को शामिल किया गया, मृत्यु दर को शामिल किया गया, लेकिन उस जनगणना में प्रवास को शामिल नहीं किया गया। इसलिए 1881 में दोबारा जनगणना हुई भारत में, और इसीलिए भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 को माना जाता है, क्योंकि उसमें जन्म, मृत्यु और प्रवास तीनों को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? तीनों को इसमें शामिल किया गया, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्यारे बच्चों, जन्म से, मृत्यु से और प्रवास से, इन तीनों से जनसंख्या वृद्धि में निश्चित रूप से परिवर्तन होना स्वाभाविक है। होगा नहीं होगा परिवर्तन? अरे आप मेरे को ये बताओ, शाहपुरा में एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल के दृष्टिकोण से इस जनसंख्या की प्रवृत्ति को अपन समझे। शाहपुरा में 5000 लोग रहते हैं, मान लो, कल्पना कर लो 20,000 रहते होंगे, 25,000 रहते होंगे। कल्पना करो कोई गांव है, उस गांव में 5000 लोग रहते हैं। नगर में कितने लोग रहते हैं? 5000। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। दूसरे नगर से और दूसरे गांव से लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे, कारण यहाँ पर सुविधाएं बहुत थी। प्रवास के मैंने आपको 2 प्रमुख कारक बताए थे, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। वे कारक जहां पर निम्न जीवन स्तर देखने को मिलता है वे कहलाते हैं प्रतिकर्ष कारक। वे कारक जो मनुष्य को
स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं वे कहलाते हैं प्रतिकर्ष कारक। और वे कारक जहां पर मानव को उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति होती है वे कारक कहलाते हैं अपकर्ष कारक। क्या कहलाते हैं? अपकर्ष कारक। दोबारा समझते हैं इस टॉपिक को, थोड़ा आगे देखते हैं। 5000 लोग रहते हैं इस नगर में। इस नगर में पूरी सुविधाएं हैं, जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, कुल मिलाकर के रोजगार के बहुत अच्छे साधन हैं। देखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जनसंख्या बाहर के लोग यहाँ पर आ गए 2000। अब यहाँ पर कितना हो गई जनसंख्या? 7000 हो गई। कितनी हो गई? 7000 हो गई। अब यहाँ पर तो 2000 ऐसे निकल गए, यहाँ हो गया प्रतिकर्ष कारक और यहाँ कारक कौन सा हो गया? अपकर्ष कारक। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई कि नहीं हुई? अब जनसंख्या वृद्धि यहाँ भी हो गई और यहाँ भी हो गई, तो यहाँ पर कौन सी हुई? ऋणात्मक। और यहाँ कौन सी हुई? धनात्मक। समझ में आई नहीं है? अरे जहां पर जनसंख्या कम हो गई वो तो ऋणात्मक हो गई, और जहां पर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ गई, वहां पर क्या हो गई? धनात्मक हो गई। क्या हो गई? धनात्मक हो गई। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे धनात्मक वृद्धि हुई है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है, कौन कौन से समय में परिवर्तन हुआ, इन सबकी चर्चा अपन आज करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव का जो उद्भव काल है, मानव का जो जन्म का काल है वो अप्रमाणित है। प्रमाणित और अप्रमाणित दो चीज होती है। प्रमाणित जब किसी तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। आप ये भी कह सकते हैं परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। मानव के जन्म की कहानी आज तक उसकी कोई प्रमाणिक स्पष्टता कहीं भी नहीं मिली है। ओनली ऑन केवल विद्वानों का और वैज्ञानिकों का केवल एक अनुमान है। क्या है? अनुमान है। ध्यान रहे, मानव के उद्भव काल का जो समय है वो प्रमाणिक समय नहीं है, वो अप्रमाणिक समय है। और आपको ध्यान में रखना है, जो अनुमान के अनुसार जो मानव के समय बताया है वो बताया है 10 लाख वर्ष पूर्व। कितने लाख वर्ष पूर्व? 10 लाख वर्ष पूर्व मानव का पृथ्वी पर आविर्भाव हो गया था। 10 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव हो गया था। पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी। पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के 3 सूत्र आपको याद करने हैं बिल्कुल। पहला क्या है? मानव का जो उत्पत्ति का काल है, मानव का जो उद्भव का काल है वो प्रमाणिक नहीं है, वो अप्रमाणिक है। ठीक है, मानव का उद्भव कब हुआ? मानव का उद्भव पृथ्वी पर 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ? 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मानव की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो एशिया महाद्वीप में हुई। कहां हुई? एशिया महाद्वीप में हुई। पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी। मानव जब शुरू में मानव की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी पर यदि चारों तरफ यदि अपन एक नजर दौड़ाएं तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर जनसंख्या लाखों में भी नहीं थी, कुछ हजारों में थी। अब कुछ हजार का मतलब 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। इससे ज्यादा जनसंख्या मानव की नहीं थी। अब जनसंख्या वर्धित प्रवृत्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। किसी विशेष बड़े टॉपिक को समझने के लिए, किसी बड़े टॉपिक को समझने के लिए उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। किसमें बांट दिया जाता है? उसको खंडों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्य काल और चौथा है आधुनिक काल। प्यारे बच्चों, इन चारों के आपको नाम याद होने चाहिए। बोर्ड में कई बार वर्णन करवा लेता है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को समझाइए, तो समझाओगे कैसे? पहले बात तो आपके चारों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। समझ में आ रही है? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। इन 4 कालों के अंदर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को समझाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल।
वन्य प्राणियों के ऊपर आश्रित था, उस मानव की मैं बात कर रहा हूं। और इस समय इस काल को नाम दिया गया था प्राग ऐतिहासिक काल। ये आदि मानव वाला समय था, इसको क्या नाम दिया गया था? प्राग ऐतिहासिक काल। इस समय मानव भोजन संग्रह करता था और आखेट करता था। क्या करता था? आखेट, शिकार करता था। ठीक है। पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों में रहता था मानव, पूरा पाषाण काल में और केवल स्थलीय भागों में मानव निवास करता था। महाद्वीपों पर बर्फ कम थी। बर्फ कहां कम थी? बर्फ महाद्वीपों पर कम थी और इसीलिए मानव अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया इन क्षेत्रों में मानव का विस्तार अधिक मिला। मानव का विस्तार अधिक कहां मिला? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और पूर्वी एशिया में। आपको मानचित्र में बाकायदा ग्लोब पर पूरी चीजें आपको बताई गई हैं। देखते हैं, आप इनको ढूंढना, अफ्रीका कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है और पूर्वी एशिया कहां पर है। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे। यदि मैं अमेरिका की भूमि की बात करूं, यदि मैं अमेरिका की भूमि की बात करूं तो अमेरिका की भूमि पर मानवीय उपस्थिति होने से पहले यहाँ पर केवल 33 लाख लोग यहाँ पर रहते थे। इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस समय संसार का औसत घनत्व कितना था? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल की से हम चले तो प्यारे बच्चों 6000 वर्ष पूर्व का काल है प्राचीन काल। 6000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव व पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में न तो पशुपालन प्रारंभ हुआ था और न कृषि का विकास हुआ था। केवल और केवल ये आदि मानव प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर आश्रित था, वन्य जीवों के ऊपर आश्रित था। आगे चलते हैं। प्राचीन काल की यदि मैं बात करूं तो प्राचीन काल में 6000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव और पशुपालन दोनों का आविर्भाव हुआ, मानव का भी और पशुपालन का भी। विश्व के कई भागों में मानवीय सभ्यताओं का विकास हुआ। मानवीय सभ्यताओं में जैसे कि नील नदी का वरदान मिस्र, नील नदी का वरदान मिस्र, और इसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो दजला और फरात नदियों पर थी। दजला और फरात नदियों पर थी। इस प्रकार विश्व के कई भागों पर मानवीय सभ्यताओं का विकास हुआ। हमारे यदि मैं बात करूं तो भारत की प्राचीन सभ्यता रही है, राजस्थान में रही है, कालीबंगा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये भारत की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। नदी भागों में इसी समय नगरीय सभ्यताओं का उदय हुआ और याद कर लेना कालीबंगा भी नगरीय सभ्यताओं में से महत्वपूर्ण रूप से गिनी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी नगरीय सभ्यताएं रही हैं। इसी ईसा के काल में आरंभ में जो जनसंख्या थी वो थी 20 से 30 करोड़। ईसा के काल के आरंभ में, ईसा काल के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? 20 से 30 करोड़। और सभ्यताओं का विकास इसी युग में हुआ। सभ्यताओं का जो विकास हुआ वो भी इसी युग में हुआ। आगे चलते हैं। मध्यकाल 700 से 1650 ईस्वी के मध्य, 700 से 1650 ईस्वी के मध्यकाल का उदय हुआ। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। कितनी थी? 55 करोड़ थी। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि अत्यंत कम थी। जनसंख्या जो वृद्धि है वो अत्यंत कम रही। सूखा, बाढ़ और महामारी, सूखा, बाढ़ और महामारी इस समय इन्होंने भीषण रूप धारण कर लिया। आज तो फिर भी वैज्ञानिकों ने ऐसे संसाधन बना दिए कि आज भी प्राकृतिक आपदा भारत में कम नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी परियोजनाएं बना करके, चाहे वो तुम्हारे दामोदर घाटी परियोजना हो, हीराकुंड बांध परियोजना हो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, इनकी जो बाढ़ आ रही थी उस बाढ़ के पानी को भारत सरकार ने परियोजनाओं का निर्माण करके, बांधों का निर्माण करके उनको
एक प्रकार से कंट्रोल किया है। तो ये तुम्हारा हो गया पहले बच्चों मध्यकाल। मध्यकाल के बाद में बात होती है हमारे आधुनिक काल की। आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो आधुनिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है, आधुनिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो शुरुआत मानी जाती है 17वीं शताब्दी से। कब से मानी जाती है? 17वीं शताब्दी से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल तक का काल कहलाता है आधुनिक काल। 1750 में यहाँ जनसंख्या कितनी हो गई थी? 72 करोड़। कितनी हो गई थी? 72 करोड़। 1850 में दुगनी वृद्धि के साथ यहाँ पर जनसंख्या हो गई 133 करोड़। कितनी हो गई? 133 करोड़ हो गई। और 1950 में ये आंकड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ पर तो गया 133 करोड़। 1750 से 72 करोड़ था, 1850 में कितना हो गया? 133 करोड़ हो गया। 1950 में 251 करोड़ हो गया। और फिर और जंप लगा दिया, यानी 2000 में हो गया 610 करोड़। और आगे देखते हैं प्यारे बच्चों 2013 में हो गया 700 करोड़। ये हो गया तुम्हारे प्रेजेंट टाइम तक, वर्तमान तक तुम्हारे जनसंख्या है 2017 जो आंकड़ा आपकी बुक में दे रखा है। ये आंकड़ा है 714 करोड़। तो एक तो यहाँ से भी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे ये, ठीक है। एक बार पुनः फोकस करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। मानव का उद्भव काल अप्रमाणिक रहा है। मानव का उद्भव काल क्या रहा है? अप्रमाणिक रहा है। मानव का उद्भव काल अप्रमाणिक रहा है। इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है हमारे को इतिहास के अंदर कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। और केवल वैज्ञानिकों का अनुमान है। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा यदि मैं बात करूं तो एक अनुमान है मोटा मोटा, और उस मोटे मोटे अनुमान में 10 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। 10 लाख वर्ष पूर्व मानव का आविर्भाव हुआ। पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार थी। पृथ्वी पर जनसंख्या कितनी थी? कुछ हजार थी। अब चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की ओर। भोजन संग्रह व आखेट। भोजन संग्रह व आखेट। पूरा पाषाण काल में स्तरीय भागों में मानव निवास करता था। महाद्वीपों पर बर्फ कम थी। महाद्वीपों पर बर्फ कम थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पहले केवल और केवल पृथ्वी पर 33 लाख लोग निवास करते थे। ध्यान रहे, अमेरिकी भूमि पर। बोर्ड में क्या है बच्चों? यहाँ से भी आपसे प्रश्न पुटअप हो सकता है। द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। अमेरिकी भूमि पर मानव की उपस्थिति से पहले पृथ्वी पर कुल जनसंख्या कितनी थी? 33 लाख लोग रहते थे। कितने लाख लोग रहते थे? 33 लाख लोग रहते थे। तो यहाँ पर भी बोर्ड के लिए प्रश्न बन रहा है सीधा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? देखते हैं इस समय संसार का औसत घनत्व। एक प्रश्न आपके लिए ये बन गया बोर्ड के लिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रहे, वर्तमान में संसार का औसत घनत्व कितना है? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एनसीईआरटी ने तुम्हारी किताब में दे रखा है और बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय संसार का औसत घनत्व कितना है? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 1% इंपोर्टेंट ये बन गया और 1% इंपोर्टेंट ये बन गया। यहाँ पर 33 लाख लोग रहते थे और यहाँ पर कितने लाख लोग, कितना औसत घनत्व है? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं प्राचीन काल की ओर। 6000 साल पहले पृथ्वी पर मानव और पशुपालन दोनों की उत्पत्ति हुई, दोनों का आविर्भाव हुआ। 6000 वर्ष पहले विश्व के कई भागों में मानवीय सभ्यताओं का विकास हुआ। विश्व के कई भागों में, कई भाग का मतलब क्या हो गया? तुम्हारे इराक में सभ्यता आई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वहां पर 2 नदियां थी, एक का नाम जस्दा नदी और एक का नाम फरात नदी। अफ्रीका के अंदर भी एक संस्कृति का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी। और नील नदी के कारण एक देश उत्पन्न हो गया और उस देश का नाम है मिस्र। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की बच्चों कैपिटल क्या है? काहिरा। तो ये काहिरा भी उस जमाने के नगरीय सभ्यताओं में उभरा हुआ एक देश है। कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ठीक है, इन सबका उदय ये प्राचीन काल में ही हुआ।
आगे चलते हैं। ईसा काल के आरंभ में 20 से 30 करोड़ जनसंख्या भारत में थी और सभ्यताओं का विकास भी इसी प्राचीन काल की देन है। आगे चलते हैं। मध्यकाल 700 से 1650 ईस्वी के मध्य में मध्यकाल की उत्पत्ति हुई। 700 से 1650 ईस्वी के मध्य 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी? 55 करोड़ थी और जनसंख्या वृद्धि अत्यंत कम रही। जनसंख्या वृद्धि अत्यंत कम रही। इसी समय सूखा, बाढ़, महामारी, सूखा, बाढ़ और महामारी इनके इतना संकट आया कि जनसंख्या वृद्धि में बिल्कुल ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिला। इस समय सूखा और बाढ़ और महामारी के कारण पहले बच्चों आज भी भारत में ये प्राकृतिक आपदाएं मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आज के इस आधुनिक समय में मानव ने इतना विकास कर लिया। आज जगह जगह डैम बना दिए गए हैं, बांध बना दिए गए हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बना दी गई हैं, चाहे तुम्हारी रिहंद परियोजना हो, नागार्जुन सागर परियोजना हो, तुम्हारे तुंगभद्रा परियोजना हो, हीराकुद परियोजना हो, दामोदर घाटी परियोजना है। आपको मालूम है, आपको मैंने पढ़ाया था, पश्चिम बंगाल का 100 दामोदर नदी, बिहार का 100 कोसी नदी, इन नदियों के ऊपर भी मानव ने पूरा नियंत्रण कर लिया और बांध बना दिए और बाढ़ का खतरा कम कर दिया। निश्चित रूप से इसमें फिर सुधार हुआ और जब इनमें सुधार हो गया तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी। देखते हैं, आगे प्रवेश करते हैं। आधुनिक काल 17वीं शताब्दी के मध्य में 17वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक काल तक 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल तक इस आधुनिक काल के समय को माना जाता है। 1750 में विश्व की जनसंख्या हो गई 72 करोड़। 1850 में दुगनी वृद्धि के साथ जनसंख्या कितनी हो गई? 133 करोड़। 1950 में कितनी हो गई? 251 करोड़। 2000 में कितनी हो गई? 610 करोड़ और 2013 में हो गई 714 करोड़। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं 2013 में जनसंख्या रही है 714 करोड़। एक बार पुनः दोबारा फोकस कर लेते हैं मेन टॉपिक पे। जनसंख्या वृद्धि एक दिन में नहीं हो सकती, किसी भी चीज को परिवर्तन के लिए समय लगता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को अपन ने 4 भागों में बांटा है मानव ने, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल वो समय है, वही एक आदिम मानव जो पत्थरों को रगड़ करके अग्नि उत्पन्न करता था, पत्थरों के औजारों से शिकार करता था, किसका? वन्य जीवों का, और आखेट करना, भोजन संग्रह, वनों में कंद मूल फल शहद वगैरह इकट्ठा करना और अपने उदर पूर्ति करता था। ये वो समय है, इस समय महाद्वीपों पर बर्फ कम थी और इसका प्रतीक प्रमाण है अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें मानवीय जनसंख्या का विस्तार अधिक था। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे। इस समय संसार का औसत घनत्व कितना है? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बोर्ड में आने वाला समय तैयारी बच्चों याद कर लेना। संसार का औसत घनत्व कितना है? संसार का औसत घनत्व है प्यारे बच्चों 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। प्राचीन काल 6000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव व पशुपालन 6000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव व पशुपालन दोनों का आविर्भाव हुआ। विश्व के कई भागों में मानवीय सभ्यताओं का विकास हुआ। विश्व के कई भागों में मानवीय सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी घाटियों में नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी घाटियों में से नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ। ईसा काल के आरंभ में 20 से 30 करोड़ ईसा काल के आरंभ में 20 से 30 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर
प्राचीन काल में। और सभ्यताओं का विकास, चाहे वो कालीगंगा की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो रोमन सभ्यता हो, चाहे वो यूनानी सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं का उदय कब हुआ? प्राचीन काल में हुआ। इन सभी सभ्यताओं का उदय, प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में इन सभ्यताओं का उदय हुआ। ध्यान रखना, हमारे भारत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीगंगा ये भी एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद में मैंने आपको उदाहरण दिया अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी का वरदान मिस्र, यानी कि नील नदी के कारण एक देश उत्पन्न हो गया। उस उपजाऊ मैदानों में एक देश उत्पन्न हो गया, उसका नाम था मिस्र देश। और मिस्र की जो कैपिटल है वो है काहिरा। राजधानी क्या है? काहिरा। अब चलते हैं मध्यकाल की ओर। 700 से 1650 ईस्वी के मध्य, 700 से 1650 ईस्वी के मध्यकाल का उदय हुआ। कब हुआ? 700 से 1650। आंकड़े याद नहीं पड़ेंगे इस पाठ के, जनसंख्या वाले पाठ के, तो आपको मेन आंकड़ा है 700 से 1650 ईस्वी के मध्यकाल का उदय हो जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी? 55 करोड़ थी। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी करोड़ थी? 55 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि की जो दर रही वो अत्यंत कम रही। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था, जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यंत कम क्यों रही? अत्यंत कम जनसंख्या वृद्धि की दर इसलिए रही क्योंकि इस समय सूखा, बाढ़, महामारी, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं मौजूद थी। और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण इलाज संभव नहीं था। पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं होने के कारण इनकी जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल ग्राफ डाउन होता हुआ चला गया। मैंने आपको पढ़ाया है, बताऊंगा मैं आपको, जनसंख्या वृद्धि के बताया हुआ है 3 अवस्था होती है: उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। प्यारे बच्चों, जनांत्रिकी संक्रमण के मॉडल में आपको तीनों डेफिनेशन याद करनी है, तीनों याद करनी है: उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इस समय यहाँ पर उच्च जन्म दर भी था तो उच्च मृत्यु दर भी था। इसके दोनों होने के कारण जनसंख्या वृद्धि अत्यंत कम रही, जनसंख्या ज्यादा बढ़ी नहीं। आगे चलते हैं। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी और जनसंख्या वृद्धि अत्यंत कम रही। सूखा और बाढ़, महामारी ये बिल्कुल प्राकृतिक आपदाएं आज नहीं है, तो आज नहीं है, आज है, लेकिन आज मानव इनसे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल डटा हुआ है। और मानव के पास बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे स्रोत हैं इस प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए। आगे जाते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल तक का जो समय है वो कहलाया आधुनिक काल। आधुनिक काल मानव प्रवेश कब करवा? आधुनिक काल में मानव ने प्रवेश किया 17वीं शताब्दी में। मानव ने आधुनिक काल में प्रवेश कब किया? 17वीं शताब्दी में आधुनिक काल में मानव ने प्रवेश किया। 1750 में जनसंख्या थी मानव की 72 करोड़। 1850 में दुगनी हो गई तो कितनी हो गई? 133 करोड़। 1950 में कितनी हो गई? 251 करोड़। 2000 में कितनी हो गई? 610 करोड़। और 2013 में हो गई 714 करोड़। याद कर लेना, 2013 में जो आंकड़ा है 714 करोड़ का है। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जनसंख्या प्रवृत्तियां को समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। और जनसंख्या वृद्धि के पढ़ने परिभाषा भी ये पढ़ी थी कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय की अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये पढ़ती नहीं पढ़ती ये चलो। इसके लिए मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा कि बोर्ड के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए या विवेचन कीजिए। 4 अंक का बड़ा प्रश्न भी बोर्ड में आपको दे सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। या आपको ये दे दे कि एक-एक अंक आपसे, एक-एक अंक के 2-2 अंक, 1 अंक या 2-2 अंक के आपसे प्रश्न इस प्रवृत्तियों वाले में से पूछ ले, आपसे पूछ ले। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। 2013 में कितनी थी? 714 करोड़ हो गई। संसार का औसत घनत्व कितना है? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अमेरिकी भूमि पर मानव के उपस्थिति से पहले कितने लोग रहते थे? 33 लाख लोग निवास करते थे। कुल मिलाकर के पहले बच्चों ये
ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको तरीके से याद करना है। और आज का क्लास ये हुई। अब इस चैप्टर का अगला चैप्टर है और अगले चैप्टर एक क्लास और होती है, लेसन 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा और लेसन 4 को प्रारंभ कर देंगे। ये तीनों लेसन आपकी याद कर लेना, याद होने चाहिए। यदि वास्तव में आप सच्चे विद्यार्थी हो और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अपने माता पिता जो पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, उसकी कीमत पहचानो, कितनी मेहनत से कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को वो लोग दबा लेते हैं आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। हमें उनका ध्यान रखना है, हमें ईमानदारी से अध्ययन करना है। 3 पार्ट हमारे कल इस वीडियो में हो जाएंगे। ये वीडियो में तीनों पार्ट आपकी याद होने चाहिए, बराबर याद करते रहो। कल के ऊपर कोई काम मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में कल होता ही नहीं है। ये चलो, और कहते हैं कि जो समय का तिरस्कार करते हैं एक दिन समय उनका तिरस्कार कर देता है। इसलिए टाइम इज मनी। सबसे बड़ा दुनिया में यदि कोई धन है तो वो धन है समय धन। तो आज का सुविचार यही है, समय ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है। समय को पहचानो, क्योंकि उनका कण और समय का क्षण मानव को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं वीडियो क्लास में और इस चैप्टर पूरा हो जाएगा और अपन 4th लेसन चालू कर देंगे। थैंक यू क्लास।